हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। और मज़े की बात यह है कि इसे हम लोग एक फ़नी लव स्टोरी के थ्रू याद करने वाले हैं। और ये इतना आसान है कि बस आप लोगों को एक बार देखना है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम इसे ऐसे पिक्चर के थ्रू देखेंगे जिससे ये हमारे दिमाग में एकदम से छप जाने वाली है। और देखिए, ये इतनी सारी रचनाएं आपको बिल्कुल आसानी से एकदम याद हो जाएंगी। आपको, मुझे नहीं लगता कि 2 के बाद दोबारा कभी रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। सिर्फ आपको 2 बार वीडियो देखनी है, आपको कभी ये रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी फ़नी है और एकदम इजी लव स्टोरी है जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। बिल्कुल वही है बस। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, हमें इमेजिन कर लेना है कि एक बार क्या हुआ। जयशंकर प्रसाद है, ये इसे मान लेते हैं बीच वाले को, ये हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। और ये इनके 2 फ्रेंड हैं, एक चंद्रगुप्त और ये है स्कंदगुप्त। ठीक है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, ये स्कंदगुप्त और ये चंद्रगुप्त। तीनों फ्रेंड्स ये जंगल में शिकार के लिए गए। ठीक है, अब वहां उन्हें पता चला, शिकार तो करके आ गए, अब उन्हें वापसी में पता चला कि हम भाई जिस चीज का शिकार करके आए हैं उसका कंकाल बड़ा कीमती है। मान लेते हैं शेर का शिकार किया था, है ना, कि उसका कंकाल बहुत कीमती है। तो अब ये उसके बाद से शुरू होती है हमारी स्टोरी। तो हम अब देखते हैं, एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार के कंकाल के लिए गए। ठीक है, तो वहां उन्होंने अजात शत्रु की पुत्री कामायनी ध्रुव स्वामिनी को देखा। एक कोई वो है अजात शत्रु नाम के कोई राजा मान लेते हैं, तो उनकी पुत्री है, इसका नाम है कामायनी ध्रुव स्वामिनी। ये आपको दिख रही है ना, एक प्रिंसेस। ठीक है, उसे देखा। अब ये क्या कर रही थी, ये झरने पर तितली पकड़ रही थी। तो फिर से पूरी लाइन पढ़ते हैं। एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार के कंकाल के लिए गए। उन्होंने वहां अजात शत्रु की पुत्री कामायनी ध्रुव स्वामिनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा। तो भाई अब क्या हुआ, ये हीरो है हमारे। अब इनके मन में प्रेम पथिक की तरह एक लहर उठी। प्रेम पथिक यानी प्रेम की राह पे चलने वाला। ठीक है, प्रेम पथिक की तरह एक लहर उठी और वो उसके इंद्रजाल की छाया में फंस गए। ठीक है, अब ये एक जाली तो है, प्रेम एक जाली तो होता है, तो वो उसके इंद्रजाल की छाया में फंस गए। और उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, थोड़े से हमारे राजकुमार ऐसे ही थे, वो राजश्री खाते थे। उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है। लेकिन इरावती जैसा उनका प्यार अधूरा रह गया। इरावती का महाकाव्य था ना, वो अधूरा रह गया था, तो इरावती के जैसा ही उनका प्यार अधूरा रह गया। और आंसुओं के आकाश दीप में एक प्रतिध्वनि होकर आंधी आ गई। ठीक है, तो अब इसे एक बार, इतनी ही हमारी स्टोरी थी और इसी में ही जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं आ गई। अब हम देखते हैं आगे। एक बार जो हमने स्टोरी पढ़ी, देखी, उसे हम रिवाइज करते हैं। एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही रहेगा। एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार के कंकाल के लिए गए, तो उन्होंने वहां अजात शत्रु की पुत्री कामायनी ध्रुव स्वामिनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा और चित्र खींचा। उनके मन में प्रेम पथिक की तरह एक लहर उठी और वो उसके इंद्रजाल की छाया में फंस गए। उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है। लेकिन उनका प्यार इरावती सा अधूरा रह गया और आकाश दीप में प्रतिध्वनि होकर आंधी आ गई। ठीक है, हमने ये जो रेड वर्ड्स हैं, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और ये देखिए, हमने अब कौन कौन सी रचनाएं इनकी याद की एक बार देखते हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, कंकाल, तितली, इरावती और चंद्रगुप्त। सारी रचनाएं हमने कवर कर ली है। एक बार फिर से स्टोरी रिपीट करते हैं।
एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त व स्कंदगुप्त के साथ जंगल में शिकार के कंकाल के लिए गए। उन्होंने वहां अजात शत्रु की पुत्री कामायनी व ध्रुव स्वामिनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा। उसका चित्र खींचा। उसके मन में प्रेम पथिक की तरह एक लहर उठी और वो उसके इंद्रजाल की छाया में फंस गए। उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है। लेकिन उनका प्यार इरावती सा अधूरा रह गया और आकाशद्वीप में प्रतिध्वनि होकर आंधी आ गई। देखिए, हमें सिर्फ इस पिक्चर को देखकर कितनी चीजें याद आ रही हैं। क्या याद आया? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रतिध्वनि, राजश्री, फिर इरावती, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, तितली और झरना, आंसू, ये सब हमें इसे देखकर याद आ रही है। तो आपको बस क्या करना है, एक बार ध्यान से इस एक पिक को देखना है, फिर 2 बार इस स्टोरी को पढ़ना है और बस आप इसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से अपने मन में रिपीट करके देखिए, आपको सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की याद हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज की स्टोरी? ये बिल्कुल फनी सी लव स्टोरी थी। तो कैसी लगी आपको ये? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जिस भी राइटर की स्टोरीज इसी तरह से चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहुत जल्द उन्हें लाने की कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए